दिल से बुलाया केमिस्ट्री पढ़ाने हिमांशु कुमार आया। तो चैप्टर हमारा दोस्त हेलो एल्केन है। तो हेलो एल्केन में आज हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज के रूप में अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ करवाएंगे और मेन प्रोडक्ट के रूप में ईस्टर बनाएंगे। तो आज हम लोग दोस्त फुल एचडी में पढ़ेंगे रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड with silver salt of कार्बोक्सिलिक एसिड बोलता है दोस्त अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ करवाते हैं तब मेन प्रोडक्ट के रूप में ईस्टर इज फॉर्म्ड। तब ईस्टर बनता है। पॉइंट नंबर 2 न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल के रूप में दोस्त आर सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड ओ के मुंडी पर मेनस, आर सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड ओ के मुंडी पर मेनस, इसको लिख सकते हैं दोस्त आर सी डबल ओ मेनस। तो इन दोनों का नाम हो गया दोस्त कार्बोजाइलेट आयन, कार्बोजाइलेट आयन। तो न्यूक्लियो का मतलब न्यूक्लियस हो गया और फाइल का मतलब लविंग हो गया, फाइल का मतलब लव हो गया। तो जिस तरह दोस्त लड़की को लड़का से लव होता है तो उसे प्यार कहते हैं, उसी तरह जब न्यूक्लियस को लव होता है तो उसको न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। तो रिएक्शन क्या है? तो सबसे पहले जानेंगे दोस्त कि रिएक्शन क्या है। तो रिएक्शन का मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाना रिएक्शन कहलाता है। तो जिस तरह दोस्त लड़की लोग बदल जाती है उसी तरह रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदल जाता है और रिएक्शन कहलाता है। अब देखिए दोस्त सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है। तो सबसे पहले जानेंगे दोस्त कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का जनरल रिप्रेजेंटेशन हो गया आर सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच। तो ये हो गया हमारा दोस्त कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब देखिए दोस्त जिस तरह हम लोग एक गर्लफ्रेंड को लाओ और दूसरी गर्लफ्रेंड को हटाओ, तो उसी तरह दोस्त एक हाइड्रोजन को हटाओ और उसके बदले सिल्वर को लाओ। तो इसी को दोस्त सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। तो आर सी डबल ओ एच जी को ही कार्बोक्सिलिक एसिड का सिल्वर सॉल्ट बोलते हैं।
पॉइंट नंबर 3 हमारा दोस्त जनरल रिएक्शन। तो अब हम लोग तो सामान्य रिएक्शन पढ़ेंगे। तो सबस्ट्रेट के रूप में अल्काइल हैलाइड लिए, तो अल्काइल हैलाइड का जनरल रिप्रेजेंटेशन हो गया RX, और रिएजेंट के रूप में R C डबल बॉन्ड O AG लिए। अब देखिए दोस्त, ये हमारा पहला प्यार मजबूत प्यार होता है, तो पहला बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होता है, तो सिग्मा बॉन्ड मजबूत बॉन्ड है, तो मजबूत बॉन्ड को तोड़ने के लिए यहाँ पर हीट का यूज किया जाता है। अब देखिए दोस्त, जिस तरह लड़की लोग का दिल टूट जाता है उसी तरह मेरा बॉन्ड टूट जाता है। तो जब कभी दोस्त बॉन्ड टूटता है तो प्लस और माइनस का फॉर्मेशन होता है। तो सिल्वर मेटल है, तो मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, तो सिल्वर के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर गया। ऑक्सीजन नॉन मेटल है, तो नॉन मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, तो ऑक्सीजन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप कर गया। हेलोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू ज्यादा है अल्काइल ग्रुप से, तो हेलोजन अल्काइल ग्रुप के इलेक्ट्रॉन को छीन लिया। तो एरो का हेड हेलोजन के पास गया, तो हेलोजन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप कर गया, और एरो का टेल अल्काइल ग्रुप के पास गया, तो अल्काइल ग्रुप के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर गया। अब जिस तरह दोस्त बेबी को बेस पसंद है उसी तरह मेटल को नॉन मेटल पसंद है। तो मेटल को नॉन मेटल पसंद है, तो सिल्वर आयन हैलाइड आयन को लेकर भाग गया, और बाय प्रोडक्ट के रूप में सिल्वर हैलाइड का फॉर्मेशन हो गया। अल्काइल ग्रुप था, तो यहाँ पर अल्काइल ग्रुप लिख दिए। अब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज आपस में जुड़कर, ठीक है दोस्त, अल्काइल ग्रुप था, तो यहाँ पर अल्काइल ग्रुप लिख दिए। सिंगल बॉन्ड और C डबल बॉन्ड O था, तो यहाँ पर लिख दिए C डबल बॉन्ड O। सिंगल बॉन्ड और ऑक्सीजन था, तो सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन लिख दिए। अब ये नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज आपस में जुड़कर बॉन्ड बना लिया। अल्काइल ग्रुप था, तो यहाँ पर अल्काइल ग्रुप लिख दिए। अब देखिए दोस्त, R C डबल O, R को हम लोग ईस्टर फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं, तो ये हो गया हमारा दोस्त ईस्टर फंक्शनल ग्रुप। अब देखिए दोस्त, ये हमारा कार्बन का कंटिन्यूअस चेन है, लेकिन बीच में ऑक्सीजन आ गया, तो ये बन गया हमारा ब्रांच। तो R को ब्रांच के रूप में अल्काइल बोलते हैं, तो यहाँ पर लिख दिए अल्काइल। R के लिए रूट वर्ड अल्क हो गया। सिंगल बॉन्ड के लिए प्राइमरी सफिक्स के रूप में N लिख दिए, और ईस्टर फंक्शनल ग्रुप के लिए सेकेंडरी सफिक्स में O8 लिखते हैं, तो यहां पर O8 लिख दिए। अब दो वोवेल लगातार है, तो प्राइमरी सफिक्स के ई को हटा दिए, ये हो गया हमारा दोस्त O8। तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया अल्काइल अल्कानोएट। Ag था दोस्त, देखिए दोस्त, मेटल नॉन मेटल के साथ रखा हुआ है, तो जब कभी मेटल नॉन मेटल के साथ रखा हुआ होता है तो उसको सोल्ट बोलते हैं। तो यह हमारा दोस्त सोल्ट है, किसका? कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो उस हाल में सबसे पहले मेटल का नाम लिखते हैं, तो मेटल सिल्वर है, तो यहां पर लिख दिए सिल्वर। R के लिए अल्क लिख दिए।
सिंगल बॉन्ड के लिए N लिख दिए और 2 ऑक्सीजन के लिए O8 लिख दिए। तो इस कंपाउंड का नाम हो गया सिल्वर अल्कानोएट। R के लिए अल्क लिख दिए और खाली बॉन्ड के लिए YL लिख दिए और हेलोजन को कॉमन नेम में हेलाइड बोलते हैं, तो यहाँ पर लिख दिए हेलाइड। तो इस कंपाउंड को कॉमन नेम में अल्काइल हेलाइड बोलते हैं। तो जब अल्काइल हेलाइड को गर्म किया जाता है सिल्वर अल्कानोएट के साथ, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में ईस्टर बनता है और बाय प्रोडक्ट के रूप में सिल्वर हेलाइड का फॉर्मेशन होता है। अब ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को देखकर गाना गाती है, बोलती है मैं कब से हूं सैया रेडी तैयार, चिपका ले मुझे फेविकॉल से। अल्काइल ग्रुप था, तो यहाँ पर देखिए दोस्त अल्काइल ग्रुप था, अल्काइल ग्रुप लिख दिए। C डबल बॉन्ड O था तो C डबल बॉन्ड O लिख दिए। ऑक्सीजन था तो ऑक्सीजन लिख दिए। अब नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज को फेविकॉल से चिपका दिए तो बॉन्ड बन गया। अल्काइल ग्रुप था तो अल्काइल ग्रुप लिख दिए। तो इस तरह दोस्त मेन प्रोडक्ट के रूप में ईस्टर का फॉर्मेशन हो गया। अब हम लोग दोस्त एग्जाम्पल पढ़ेंगे। तो सबस्ट्रेट के रूप में CH3 सिंगल बॉन्ड Br को लिए और रिएजेंट के रूप में CH3 C डबल बॉन्ड O Ag को लिया गया है और ये हमारा दोस्त हीट का साइन है। अब देखिए दोस्त, जिस तरह लड़की लोग का दिल टूट जाता है उसी तरह मेरा बॉन्ड टूट जाता है। तो सिल्वर और ऑक्सीजन के बीच बॉन्ड तोड़ने जा रहे हैं। तो सिल्वर मेटल है, तो मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। तो सिल्वर के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर गया। ऑक्सीजन नॉन मेटल है, तो नॉन मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। तो ऑक्सीजन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप कर गया। ब्रोमीन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू 2.7 होता है और कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू 2.5 होता है। तो ब्रोमीन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू ज़्यादा है कार्बन से, तो ब्रोमीन कार्बन के इलेक्ट्रॉन को छीन लिया। तो एरो का हेड ब्रोमीन के पास गया, तो ब्रोमीन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप कर गया और एरो का टेल कार्बन के पास गया, तो कार्बन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर गया। अब देखिए तो जिस तरह बेबी को बेस पसंद है उसी तरह मेटल को नॉन मेटल पसंद है। तो मेटल को नॉन मेटल पसंद है, तो सिल्वर आयन ब्रोमाइड आयन को लेकर भाग जाता है और बाय प्रोडक्ट के रूप में सिल्वर ब्रोमाइड का फॉर्मेशन कर देता है। CH3 ग्रुप था तो CH3 लिख दिए। C डबल बॉन्ड O है तो यहाँ पर लिख दिए C डबल बॉन्ड O। सिंगल बॉन्ड और ऑक्सीजन है तो सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन लिख दिए। अब नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज आपस में जुड़कर बॉन्ड बना लिया। CH3 था तो CH3 लिख दिए। अब देखिए दोस्त, ये कार्बन का लगातार चेन है लेकिन बीच में ऑक्सीजन आ गया तो ये कार्बन का डिसकंटिन्यूअस चेन हो गया। तो ये CH3 बन गया ब्रांच। तो CH3 को ब्रांच के रूप में
मिथाइल बोलते हैं। तो यूपेक नेम लिखते वक्त सबसे पहले ब्रांच का नाम लिखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग दोस्त मिथाइल लिखेंगे, और ये हमारा ईस्टर फंक्शनल ग्रुप है, और यह हमारा कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है। तो ईस्टर में कार्बन है, तो कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप बोलता है हम जहाँ खड़े होते हैं वहीं से नंबरिंग शुरू होता है। तो प्रिंसिपल चेन दोस्त 2 कार्बन का हो गया। तो 2 कार्बन के लिए रूट वर्ड ईथ लिख दिए। कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, तो प्राइमरी सफिक्स के रूप में एन लिख दिए। और ईस्टर फंक्शनल ग्रुप है, तो ईस्टर फंक्शनल ग्रुप के लिए सेकेंडरी सफिक्स के रूप में O8 लिखते हैं। तो यहां पर O8 लिख दिए। अब 2 वोवेल लगातार आ गया, तो प्राइमरी सफिक्स के ई को हटा दिए। ये हो गया हमारा दोस्त O8। तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया मिथाइल इथानोएट। अब देखिए दोस्त, मेटल नॉन मेटल के साथ रखा हुआ है, तो जब कभी मेटल नॉन मेटल के साथ रखा हुआ होता है तो उसको सॉल्ट बोलते हैं। तो यह हमारा दोस्त कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट है। तो उस हाल में सबसे पहले मेटल का नाम लिखते हैं, तो मेटल सिल्वर है, यहां पर लिख दिए सिल्वर। अब ये हमारा ईस्टर फंक्शनल ग्रुप है। तो ईस्टर फंक्शनल ग्रुप कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप होता है। तो ईस्टर कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप होने की वजह से बोलता है हम जहाँ खड़े होते वहीं से नंबरिंग शुरू होता है। तो 2 कार्बन के लिए रूट वर्ड ईथ लिख दिए। कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, तो प्राइमरी सफिक्स के रूप में एन लिख दिए। और ईस्टर फंक्शनल ग्रुप के लिए सेकेंडरी सफिक्स में O8 लिखते हैं। तो यहां पर O8 लिख दिए। अब 2 वोवेल लगातार है, तो प्राइमरी सफिक्स के ई को हटा दिए। तो ये हमारा दोस्त O8 हो गया। तो इस कंपाउंड का नाम हो गया सिल्वर इथानोएट। अब 1 कार्बन के लिए रूट वर्ड मिथ लिख दिए। खाली बॉन्ड के लिए कॉमन नेम में YL लिख दिए। ब्रोमीन को कॉमन नेम में ब्रोमाइड बोलते हैं। तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो गया मिथाइल ब्रोमाइड। तो जब मिथाइल ब्रोमाइड को गर्म किया जाता है सिल्वर इथानोएट के साथ, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में मिथाइल इथानोएट बनता है, और बाय प्रोडक्ट के रूप में सिल्वर ब्रोमाइड का फॉर्मेशन होता है। अब देखिए दोस्त, ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को देखकर गाना गाती है, बोलती है मैं कब से हूं सैया रेडी तैयार, चिपका ले मुझे फेविकॉल से। तो CH3 था, CH3 लिख दिए। C डबल बॉन्ड O था, तो C डबल बॉन्ड O लिख दिए। सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन था, तो सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन लिख दिए। नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज को फेविकॉल से चिपका दिए, तो बॉन्ड बन गया। CH3 ग्रुप था, तो यहाँ पर CH3 ग्रुप लिख दिए। तो इस तरह दोस्त मेन प्रोडक्ट के रूप में मिथाइल इथानोएट का फॉर्मेशन हो गया। अब हम लोग दोस्त नेक्स्ट एग्जाम्पल पढ़ेंगे।
तो नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा दोस्त सबस्ट्रेट के रूप में CH3 CH2 Cl को लिया गया और रिएजेंट के रूप में ये हमारा बेंजीन का रिंग है और ये हो गया C डबल बॉन्ड O और ये हो गया दोस्त Ag और यहां पर हीट का साइन लिया गया है। तो जिस तरह दोस्त लड़की लोग का दिल टूट जाता है उसी तरह मेरा बॉन्ड टूट जाता है। तो सिल्वर और ऑक्सीजन के बीच बॉन्ड तोड़ने जा रहे हैं। तो सिल्वर मेटल है तो मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। तो सिल्वर के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया। ऑक्सीजन नॉन मेटल है तो नॉन मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। तो ऑक्सीजन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप कर गया। अब देखिए दोस्त क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू 3 होता है और कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू 2.5 होता है। तो क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू ज्यादा है कार्बन से। तो क्लोरीन कार्बन के इलेक्ट्रॉन को छीन लेता है। तो एरो का हेड क्लोरीन के पास गया तो क्लोरीन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप कर गया और एरो का टेल कार्बन के पास गया तो कार्बन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर गया। अब जिस तरह दोस्त बेबी को बेस पसंद है उसी तरह मेटल को नॉन मेटल पसंद है। तो मेटल को नॉन मेटल पसंद है तो सिल्वर आयन क्लोराइड आयन को लेकर भाग गया और बाय प्रोडक्ट के रूप में सिल्वर क्लोराइड का फॉर्मेशन कर दिया। CH3 ग्रुप था तो यहाँ पर देखिए दोस्त बेंजीन का रिंग है तो यहाँ पर बेंजीन का रिंग बना दिए। और बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है C डबल बॉन्ड O तो जोड़ दिए C डबल बॉन्ड O। फिर सिंगल बॉन्ड और ऑक्सीजन था तो सिंगल बॉन्ड और ऑक्सीजन लिख दिए। अब ये नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज आपस में जुड़कर बॉन्ड बना लिया। यहाँ पर CH2 CH3 लगा हुआ है तो CH2 CH3 लिख दिए। अब देखिए दोस्त CH2 CH3 को हम लोग इथाइल बोलते हैं तो यहाँ पर इथाइल लिख दिए। और बेंजीन से जुड़ा हुआ कार्बन बेंजाइलिक कार्बन कहते हैं तो बेंजाइलिक कार्बन के पास 0 हाइड्रोजन है। तो जब कभी दोस्त बेंजाइलिक कार्बन के पास 0 हाइड्रोजन हो तो उसको प्यार से बेंजो बोलते हैं। तो इतना के लिए बेंजो लिख दिए। अब 2 ऑक्सीजन को कॉमन नेम में 8 बोलते हैं तो यहाँ पर लिख दिए 8। तो इस कंपाउंड का नाम हो गया इथाइल बेंजोएट। अब देखिए दोस्त मेटल नॉन मेटल के साथ रखा हुआ है तो ये हमारा सोल्ट है तो ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड का सोल्ट है। तो उस हालात में दोस्त जब मेटल नॉन मेटल के साथ रखा हुआ होता है तो सबसे पहले मेटल का नाम लिखते हैं। तो मेटल के रूप में सिल्वर है तो यहाँ पर लिख दिए सिल्वर। और बेंजीन से जुड़ा हुआ कार्बन को बेंजाइलिक कार्बन बोलते हैं तो ये हमारा बेंजाइलिक कार्बन है। और जब कभी दोस्त बेंजाइलिक कार्बन के पास 0 हाइड्रोजन हो तो उसको प्यार से बेंजो बोलते हैं। तो यहाँ पर बेंजो लिख दिए।
दो ऑक्सीजन को कॉमन नेम में 8 बोलते हैं, तो यहाँ पर 8 लिख दिए। तो इस कंपाउंड का नाम हो गया सिल्वर बेंजोएट। 2 कार्बन के लिए रूट वर्ड ईथ हो गया, और खाली बॉन्ड के लिए कॉमन नेम में वाई लिख दिए। क्लोरीन को कॉमन नेम में क्लोराइड बोलते हैं। तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो गया इथाइल क्लोराइड। तो जिस तरह दोस्त बॉयज और गर्ल्स के बीच थोड़ा सा गैप होता है, उसी तरह इथाइल और क्लोराइड के बीच थोड़ा सा गैप देंगे। तो जब इथाइल क्लोराइड प्रतिक्रिया करता है सिल्वर बेंजोएट के साथ हीट की उपस्थिति में, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में इथाइल बेंजोएट और बाय प्रोडक्ट के रूप में सिल्वर क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है। अब ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को देखकर गाना गाती है, बोलती है मैं कब से हूं सैया रेडी तैयार, चिपका ले मुझे फेविकॉल से। तो बेंजीन का रिंग था, बेंजीन का रिंग लिख दिए। सी डबल बॉन्ड ओ था, तो सी डबल बॉन्ड ओ लिख दिए। सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन था, तो सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन लिख दिए। अब नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज को फेविकॉल से चिपका दिए, तो बॉन्ड बन गया। यहाँ पर CH2 CH3 ग्रुप था, तो CH2 CH3 ग्रुप लगा दिए। तो इस तरह दोस्त मेन प्रोडक्ट के रूप में इथाइल बेंजोएट का फॉर्मेशन हो गया। तो इस तरह दोस्त हमारा अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन सिल्वर अल्कानोएट के साथ पूरा तरीके से खत्म हुआ। तो दोस्त चीते की चाल, बास की नजर और हिमांशु कुमार के कैलकुलेशन पर कभी शक नहीं करना।